बेटा तू सब सेवकों में श्रेष्ठ रहेगा जी। और जो इच्छा करी हो मन माही और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। अच्छा। तो जो तू इच्छा करेगा देर होगी लेकिन अंधेज नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद अमर रहेगा। अरे जान बूझ के तुम अन्याय करते हो जी तो क्या होगा? जी। हाँ, जैसे जानबूझ के कोई बिठ पी ले तो मरेगा ही। जी। सदा रहे यही बात तुम्हारा। और जैसे सूर्य चांद उजियारा, कल्याण हो, सदा सुखी रहो, आनंद मंगलमय हो। और यहाँ मेला लगा करके हमको करना क्या है? जी, मेला लगा के क्या मेला लगा के करना क्या है? मेला में झमेला और क्या है? न भजन हो सकता है, न भक्ति हो सकती है, न पूजा न पाठ। जिसलिए हम घर परिवार त्यागा है जी। और वो भी यही सताए तो कहाँ होगा? नहीं, इससे तो घर ही सुंदर है। राधे राधे दोस्तों, इस समय मैं हूँ चित्रकूट के पहाड़ियों पर, चित्रकूट के जंगल में, चित्रकूट के संतों महात्माओं तपस्वियों का दर्शन कर रहा हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, देवांगना की घाटी में मैं इस समय मौजूद हूँ। और ये रास्ता जो जा रहा है सीधा ये देवांगना का ही क्षेत्र है। और ये आगे रास्ता जा रहा है एक महात्मा जी की कुटिया के पास। तो दोस्तों हम लोग अब चलते हैं आगे। और यहाँ पहाड़ियों में एक से एक बहुत से दिव्य महात्मा रहते हैं दोस्तों। अब मैं आगे चलूँगा और यहाँ जो भी संत महात्मा मिलेंगे उनका दर्शन करूँगा। दोस्तों यह चित्रकूट की पावन भूमि, यह धरती जो है साधु संत महात्माओं तपस्वियों की धरती है। हमारे प्रभु श्री राम इस धरा पर कण कण में विराजमान हैं, तिल तिल में विराजमान हैं, पत्थरों में विराजमान हैं, इन झाड़ियों में विराजमान हैं, इन पहाड़ियों में विराजमान हैं और पेड़ पौधों में विराजमान हैं। यहाँ की हवाओं में, फिजाओं में, हर जगह हमारे प्रभु श्री राम विराजमान है दोस्तों। और इन्हीं हवाओं में मैं घूम रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। और आप भी हमारे माध्यम से हमारे प्रभु का दीदार करें, दर्शन करें। कोई ऐसा मुझे आभास हो रहा है, कोई ऐसा समय रहा होगा कि हमारे प्रभु इसी रास्ते से गए होंगे, इन वनों में, जंगलों में। 12 साल तक प्रभु चित्रकूट में विराजमान रहे और यहाँ के प्राचीन ऋषि महर्षियों को हमारे प्रभु ने दर्शन दिया। और जो अच्छे तपस्वी हैं, जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको भगवान आज भी दर्शन देते हैं और ज़रूर देते हैं। ये पत्थर रख रख के जो बनाया गया है, लोगों की आस्था है, एक विश्वास है कि लोग एक पत्थरों से घर बनाते हैं। और लोगों का ये विश्वास है कि अगर इसी तरह से हम घर बनाते हैं तो हमारा घर इसी तरह से बनेगा। कुछ लोगों की ये भावना है, विश्वास है, आस्था है कि हमारा घर इसी तरह से बने। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग में इसी तरह से घर बने। तो अपनी अपनी चेष्टा है, आस्था है, विश्वास है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ देवांगना की पहाड़ियों पर देख रहा हूँ कि बांस के बहुत से वृक्ष झुरमुट दिखाई दे रहे हैं। और इधर का आप कृपया नज़ारा दिखाएं, इधर का दृश्य दिखाएं, बहुत ही मनमोहक है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। हम लोग जब बगल के रोड से आ रहे थे, इस साइड में आप देखें, इधर नीचे रोड दिखाई दे रही है। तो जब हम लोग उधर से रोड से आ रहे थे तो ये पहाड़ियाँ जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये बगल से बड़ी ही हरियाली सुंदर दिखाई दे रही थी। और अब हम लोग ज़रा आगे दिखाएं, लगभग लगता है पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, संत महात्मा। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं देवांगना में। और यहाँ पर सामने एक कुटिया है महाराज जी की और ऊपर महात्मा दिखाई दे रहे हैं।
जी जी महाराज जी, जय सीताराम प्रभु। कहो बेटा कैसे? जी प्रभु, दर्शन करने आपका आ गया। कहाँ से आए? गोरखपुर से प्रभु। अच्छा, गोरखपुर। जी कैसे कठिन है? आप लोगों के लिए नहीं कठिन है, हम लोगों के लिए कठिन है। अरे भैया जी अरे महात्मा जी प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है जो महात्मा लोग जो है सज्जन व्यक्ति जो चल चल करके दर्शन दे रहे हैं। जी प्रभु, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपका दर्शन मिल रहा है। चलो ठीक है। कल्याण हो, सदा सुखी रहो, आनंद मंगलमय हो। सदा रहे यही बात तुम्हारा और जैसे सूर्य चांद उजियारा। कल्याण हो, सदा सुखी रहो, आनंद मंगलमय हो। जी भगवान। महाराज जी रख लीजिए। बेसन है क्या? आटा है प्रभु, चावल है, दाल है, ये चना है। चना है इसमें? हाँ बंदर ऐसा है ना कि हाथ से तो छीन लेगा। अरे तो यही होता है, जो उनके भाग में था सो ले गए। जी जी प्रभु। हाँ, यही कहा जाता है और क्या कहा जाता है। जी भगवान बड़े दुर्गम स्थान पर रहते हैं। दुर्गम? दुर्गम मतलब जहाँ हम लोग पहुँच न सके। अरे कौन है? कैसे पहुंचाए? सब आपके आशीर्वाद से। तो फिर सब हरि का आशीर्वाद है। ये कहो तुम लोगों के पूर्व जन्म के जी प्रभु उदय हुए हैं। जी पूर्व जन्म का पुण्य तुम लोगों को प्राप्त हुआ है। जी उनका उजाला हो रहा है, यही है और कुछ नहीं है। हरि की इच्छा। हरि इच्छा। हाँ, जी जब हरि की इच्छा हो जाए तब सहज है। जी तब सब कुछ सहज है। जी सुखे मीन जानी अगाधा, अजिम हरि शरण नहीं को बाधा। जी हाँ, हरि की शरण आए से कोई दिक्कत नहीं होती। जी प्रभु। और दुख, जिसने दुख नहीं झेला तो वो सुख की क्या जाने। क्या जाने प्रभु। हाँ, सुख कैसा होता है। जिसके पैर न दुख फटे दुख ही भक्ति है। जी दुख ही भक्ति है। दुख ही भक्ति है। देखो राम कृष्ण सब इतिहास देखो जितने हैं, सब दुख में सुख ही हुआ है। जी हैं? बहुत अच्छा होता है। जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जी प्रभु। हाँ, हाँ संतों के ही संग बैठने से, मिलने से ये जो है हरि प्रसन्न रहते हैं। जी सदैव प्रभु को न भूलो। सोते जागते जब जागो तब पृथ्वी माँ के चरण छुओ। जी जब चार पाई में सो तब पृथ्वी माँ के सुनो। जी हाँ, पृथ्वी माँ ये सबकी माँ है, जी लेकिन ये धर्म के ही साथ रहने वाली हैं। जी जहाँ अधर्म हुआ तो धीरे धीरे डगर गई। जी सदा धर्म अपनाओ। जी परेशानी ये नहीं कि इसके यार ये पैसा इतना है, इसके ये जगह है, इसके ये धन है, हम छल गल के छीन ले। वो नहीं, वो तो दलिद्र आ गया फिर। जी प्रभु, वो तो विनाश का कारण बन गया। हाँ, जी
प्रभु जी जो लोग अच्छा काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग भी दुख उठाते हैं, और जो लोग दिन रात पाप ही करते हैं वो कितना दुख उठाएंगे। वो अब आगे समय दुख जो उठा रहे हैं उनका तो समय आ गया जी, सुख का। सुख। और वो जो ऐसे हैं तो सब विनाश का कारण, और ये जन्म में जी जैसा जन्म मिले आगे जैसा उनको भगवान जहाँ भेज दें भेज दें। जी। और इसकी काट भी होती है ना, जी मरते शरीर त्यागते समय यदि प्रभु का नाम निकलते रहा जी। तो समझ लो उसके सब मिट भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो भगवान मान लीजिए जीवन भर कोई पाप किया और मरते समय भगवान को याद कर लिया तो सारा पाप कट जाएगा उसका? कट जाएगा। अच्छा, अंत समय में कुछ न कुछ तो रहेगा ही, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि अगर मरते समय कोई उनको याद कर ले तो हाँ, सब उसके पाप कट गए, लेकिन दूसरे जन्म में जी वही उभरते भी हैं। जी हाँ, काया से जो पातक होई और बिन भोगे छूटे ना कोई। जी। हाँ, बिन भोगे छूटे ना कोई। कोई हाँ, बिना भोग किए मुक्ति नहीं मिल सकती। नहीं मुक्ति तो है, जी लेकिन ये है कि वो तो भोगना पड़ेगा ही। जी हाँ, मुक्ति तो है ही है, मुक्त तो हो ही गए हो, जी लेकिन वो भोगना तो पड़ेगा जो किया है। जी। जान गरल जे संग्रह करही और कहो माते काहे न मरही। अरे जान बूझ के तुम अन्याय करते हो जी तो क्या होगा। जी। हाँ, जैसे जान बूझ के कोई बिठ पी ले तो मरेगा ही। जी। और प्रभु जी जैसे आपने कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, हाँ, तो प्रभु जी संत का साथ करने से, संत का दर्शन करने से कितना कल्याण होता है? ये अथाह है, अथाह। इसकी था मिलना सहज नहीं है। जी। वो इसी से उत्पन्न होती है भक्ति। अच्छा। हाँ, जैसे संतों के पास बैठे ये हुआ, और जैसे अब शाम को किसान लोग जैसे हैं उनको समय नहीं मिलता भजन भक्ति का, तो वो जैसे आओ बैठ के 4-5 जने हो करके कोई रामायण कह रहा है तो सुन रहे हैं, कोई भागवत कहता है, इसी तरह से जी दूसरी ये है, इसी से भक्ति तो नहीं हो जाती है। जी। तो प्रभु यहाँ इस जगह पर तो बहुत कम में लोग आ पाते होंगे। अब मैं बता दिया कि जिसके सौभाग्य हुए वो आ जाते हैं। आ जाते। और यहाँ मेला लगा करके हमको करना क्या है। जी, मेला लगा के क्या करें? मेला लगा के करना क्या है। मेला में झमेला और क्या है। न भजन हो सकता है, न भक्ति हो सकती है, न पूजा, न पाठ। जिसलिए हम घर परिवार त्यागा है जी। और वो भी यहीं सताए तो कहाँ होगा। नहीं, इससे तो घर ही सुंदर है। इसलिए आए वो काम भी न कर पाए, हाँ, तो इससे बढ़िया घरे रहना है। घरे रहना अच्छा। यहाँ कितने दिन से रहते हैं भगवान आप? देखो, मुझे घर छोड़े 13वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये समझ लो हमको यहीं से भक्ति मिली थी। अच्छा। हम प्रथम यहीं आए थे। इसके पहले भी संत वेश में थे कि गृहस्थ थे? नहीं, गृहस्थ रहे हैं हम। अच्छा। लड़के बच्चे मेरिया सब रही। अच्छा। अब बहू हैं भी। हाँ। लेकिन अब वो मैंने छोटी से मेरी उम्र थी तब मैं ऐसे ही संतों के साथ बैठूं, कहीं रामायण कहाया करूं, सुना करूं। अच्छा। हाँ, तो इसी से फिर क्या हुआ, हमने छोटे ही में जो सुख सागर, विश्राम सागर है, उसमें बिना राम के मंत्र के कोई वो ही नहीं था, तो मैं उसे भी सुना करता था। से और गुरु भाई आ जाएं सब साथ के, तो हमने भी गुरु का लिया, वहीं आते थे। तो फिर गुरु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न थे। अरे बड़े प्रेम से ऐसे करिया के छाती से लगा लेते। अच्छा। हाँ, और कहते थे बेटा
तू सब सेवकों में श्रेष्ठ रहेगा। जी। और जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। अच्छा। तो जो तू इच्छा करेगा, देर होगी लेकिन अंधेज नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद अमर रहेगा। जी। हाँ, तो इसी सोच करके अब घर परिवार से जब सब कुछ फिट हो गया, जी। सुरक्षित हो गया, तो मैं कहा यार चौथे पन में तो भगवान का भजन ही करना अच्छा है। जी। यहाँ तो समय आ गया, तो घर से चुरा के भाग गया था। हाँ, दोपहर में जेठ बैसाख की दोपहरी, लो कोई सुना नहीं। फिर यहाँ तो कभी आया नहीं था, तो मैं हनुमान धारा में जो कपड़े अपड़े जैसा नियम बताया था वो छोड़ छाड़ करके, और जेठ बैसाख की दोपहरी, अब वहीं पुखरवाड़ा के पास तेंदू के पेड़ थे, तो वहीं दोपहर में पड़ रहा जी। अब जैसे तैसे सो भी गया। और फिर उन्हारा तो लका रही थी दोपहरी। अरे तो मैं कहा मन वहाँ से तो चला था कि जहाँ जल होगा वहीं रहेंगे और फूल पाती खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अब यहाँ क्यों पड़े हो? जी। जी। चल दिया। अब चलते चलते जब रास्ते में आया तो ये 4 किलोमीटर लिखा था उसमें। तो पुखरवाड़ा से फिर वहीं एक गाड़ी आ गई 4 पहिए की जी। वो मुझको देख करके खड़ी कर दिया। जी। कहा महाराज जी कहाँ जाओगे? अरे मैं कहा जाना तो मुझे है कोट तीरथ। जी। कोट तीरथ से एक बार लड़कपन में आ गया था। अच्छा। हाँ, तो कहन बैठो, तो वो यार कोट तीरथ पे न छोड़ के और शंकर तीरथ पे छोड़ा जाकर और आगे बढ़ाती है। हाँ जी। काफ़ी। तो यार वहीं बैठे तो हम पूछा तो कहना अरे वो कोट तीरथ तो पीछे रह गया। तब का करन चुपचाप बैठे रहने। एक और आ गया साइकिल वाला, तो वो कहा महाराज जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मेरे पास गुड़ था, 3-4 भेली चुरा के डाल आया था तो थोड़ा उसको दिया, मैं काले खा पटा जाएगा। खाया और फिर मैं कहा महाराज जी पटा तो गया। तो हम कहा यार कोट तीरथ हमको जाना है। अरे कहा महाराज वो तो पीछे रह गए, वो पीछे है, चलो हम वहीं चलते हैं। मड़ियन का ढाका है टक्का कट्ठा। तो वो झोला झंडे पर साइकिल में रखा और हमको लीवा लाया। और जब हम पोखरा यहाँ कोट तीरथ आए तो वो भी साइकिल खड़ी कर दिया। कहा महाराज जी तुम्हारे उससे हम भी दर्शन कर लेंगे जाके। वहाँ जाके देखा तो बड़े महाराज तो अपना ध्यान लगाए बैठे थे और उनका जो चेला था तो वो अपना रामायण का पाठ कर रहा था। जी। तो मैंने अपना मन ही मन प्रणाम करके बाहर निकल आया। जी। तो एक ये पंपासुर का हरिजन यहाँ रहता था। पंपासुर में ऊपर हरिजन वाली कुटी है। तो वो भी वहीं नहा रहा था। तो कहन महाराज जी कहाँ जाओगे? यार हम काम ऐसे आ गए हैं, हमें ऐसा स्थान बताओ कि वीरान हो, जल हो। तो कह महाराज जी देवंगना तो है लेकिन वहाँ एक कल साधु आ गया है। कहा अच्छा। वहाँ बैठे रहे उसकी कुटी के रात, पानी आने पियाए, फिर ये भी वहाँ चला गया। तो कहें ये हैं, तो फिर हमको यहाँ लीवा लाया। तो एक रोज वो पहले आ गया था तो अपना महंत बन गया था। तो हमसे कहीं चाहे कुछ करो कहीं कुछ कहो। और यहाँ हमको और जो कोल की रात लोग आए तो कहा इनको उसी कुंड से भर भर के पानी दो पिलाओ। तो हम एक दिन तो बैठे ना, हम कहा यह हमारे बस का काम नहीं है। अरे पिए जो गंगा जी की धारा है, गंगा जी में सब कोई नहाते धोते और पीते हैं, ये हमसे नहीं। तो मेरी तो अच्छा बुद्धि है और तू है जवान, तो अपना तू तभी कर। और यार वो देवताओं को नहीं मानता था। अच्छा। हाँ, उनके कुछ कहे कहूँ कुछ कहे। और तो फिर एक रोज काव नहा टट्टे करके आए यहाँ देवताओं के, वहाँ हाथ पैर मल के धोने लगे। मुझको अच्छा ना लगा।
एक रोज यही आ गया बीच वाली कुटी वाला, उससे कहा तुम भी नहाओ डोल डाल करके आए। अरे कहा सारे घिनोरिया हाँ। मरी हूँ बाल्टी तो सारे मर जइया, हाँ। तो भाग कर यहाँ आ गया। अब मैं उससे कहा देख तो देवताओं का नजर करता है और ये ठीक नहीं है, तो यार हमारे ऊपर नाराज हो गया। कहा तुम यहाँ से भाग जाओ जी। तो मैं कहा अच्छा, तो यार हमको अच्छा न लगा तो हम अपना वहाँ ठाकुर जी थे पहले, फिर तो मंदिर में आए बात, तो अपना हम वहाँ भजन करने लगे। तो यार वो फिर भोजन बनाया, तो हमारी वो थाली सकलाया कह ले, हमको कहता था राम जी पाओ, ऐसे झिटक दिया, ये बंदर अंदर से सब लेके भाग गए जी। शामों का ऐसा किया, ऐसे मैंने कर दिया। तो सकारे से मेरे पर रोने लगा के कहे महाराज जी राम जी हमको नहीं रहने दोगे क्या, तो मैं मौन धारण किया था। मैं कहा अच्छा तू रहना, और आए थे और कोल के लड़के, उनसे कहा देखो ये तुम लोगों को जल भी नहीं पिलाता, और देखो वहाँ बैठा है इसको भगाओ। तो आके हमको देखा, तो मैं उनसे ऐसा ऐसा किया तो वो भाग गए। अरे कहीं वो तो बोलता भी नहीं। तो इसी तरह से फिर रहने लगे। फिर हरि की इच्छा हुई तो मैं अपना चला गया। यहाँ एक कलेक्टर का पनाड़ी गाँव है, तो वो भाग गए यहाँ से? फिर मैं चला गया तो फिर बताया कि वो भाग गया। अच्छा। हाँ। अब महाराज जी क्या ऐसा हुआ कि आप परिवार से सन्यासी बन गए घर पे? अब ये हरि की इच्छा है और हमारे गुरु का आशीर्वाद, यही हुआ। ठीक है महाराज जी, अच्छा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु, आपका आशीर्वाद रहे हम लोगों के ऊपर। चलो कल्याण हो सदा सुखी जी प्रभु। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।